बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू ओ लेवल 3 to 4 8 के साथ मैं हाजिर हूँ आपके साथ उमैर खाटक। बच्चों, आज हम करने वाले हैं P2 का सवाल नंबर 1 जो कि है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अब सवाल क्या पूछ रहे हैं? सवाल 1 से 5 के लिए हर सवाल में दी गए पहले जुमले को पढ़कर दूसरे जुमले को मुनासिब लफ्ज या तो फिर अल्फाज की मदद से इस तरह मुकम्मल कीजिए कि ये इसका मफहूम ना बदले। यानी कि क्या पूछा जा रहा है कि ये जो अल्फाज है ना, ये बदल कर मुनासिब मुनासिब लफ्ज को लिखें और अल्फाज की मदद से इस तरह मुकम्मल करें। यानी कि सेम वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, और इसका मफहूम ना बदले, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं मैं कदर में अपने भाई से लंबा मैं अपने मैं कद से अपने भाई से लंबा हूँ, ठीक है। तो इसका क्या होगा? मेरे भाई का कद बहुत मुझसे छोटा है। ये होगा इसका सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपने दूसरे वर्ड को चेंज कर लिया जो कि सही हो, आप एग्जामिनर आपको 1 मार्क देंगे, ठीक है। पहला लफ्ज़ ये है कि काश मैं अंग्रेज़ी के टेस्ट की तैयारी कर लेता। सही है? अब क्या पूछ रहा है? एक्सप्रेशन दे रहा है, सही है, कि काश मैं अंग्रेज़ी के टेस्ट की तैयारी कर लेता। ठीक है? मुझे अंग्रेज़ी के टेस्ट की तैयारी ना करने का डैश है। क्या ना करने का डैश है? बच्चों बताइएगा ज़रा। बच्चों, इसका आंसर अफ़सोस होगा। सही है? क्योंकि एक्सप्रेशन दिल उसके साथ हो गए ना, यानी कि मुझे अंग्रेजी के टेस्ट की तैयारी ना करने का अफसोस है। अफसोस मुझे हो रहा है, ये बता रहा है एक्सप्रेशन। ठीक है, दूसरे सवाल की तरफ हम चलते हैं। मैं इससे पहले कभी उठने और ऊंचे पहाड़ में नहीं चढ़ा था। यानी कि आज से पहले मैंने ऊंचे पहाड़ से पर नहीं चढ़ा। तो दूसरा वाला क्या होगा? मेरे मेरे लिए उतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का ये डैश है, डैश होगा। क्या होगा इसका आंसर? चढ़ने का ये पहला तजुर्बा है, ठीक है। पहला तजुर्बा इसका आंसर होगा, क्योंकि क्या बताया जा रहा है कि कभी उतने ऊंचे पहाड़ पर नहीं चढ़ा था। सही है? इससे पहले यानी कि बिफोर, ठीक है। मेरे लिए उतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का ये पहला तजुर्बा है, ठीक है। इसका आंसर होगा पहला तजुर्बा। सही है? तीसरे पर चलते हैं। तेज रोशनी में पढ़ना आंखों के लिए नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है। ये क्या बताया जा रहा है कि तेज रोशनी अगर हम पढ़ेंगे तो आंखों के लिए आपके लिए नुकसान है, ठीक है। मुताले के लिए मुनासिब रोशनी से आंखों की डैश की जा सकती है। आंखों की क्या की जा सकती है? कोई बताएगा इसका आंसर? बच्चों, इसका आंसर हिफाजत का होगा। सही है, क्योंकि क्या बताया जा रहा है? मुताले के लिए मुनासिब रोशनी से आंखों की हिफाजत की जा सकती है। हिफाजत इसका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि आंखों तेज रोशनी है ना, आपके आंखों को नुकसानदेह पहुंचा सकते हैं। सही है, तो इसलिए क्या सेंटेंस लगेगा? हिफाजत, ठीक है। चौथे सवाल पर चलते हैं कि इम्तिहान का पर्चा उतना ही मुश्किल लिखा जितने मुझे तवक्का तोहफा तोका थी। सही है। अब ये क्या पूछ रहा है कि इम्तिहान पढ़ना मेरी तवक्का के डैश काफ़ी आसान था। ये डैश काफ़ी आसान था। तो इसका आंसर क्या होगा? ज़रा बताइएगा कोई ना कोई। बरअक्स होगा, ठीक है। बरअक्स इस तरह से हम लिख सकते हैं, अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो। बरअक्स, यह इसका आंसर होगा 4वीं पर, ठीक है। इम्तिहान के पर्चा मेरी तोके में बरअक्स काफ़ी आसान था, ठीक है।
अब 5वीं में अगर हम बात करें कि दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेगी, यानी कि दुकानें जो है वो सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक खुलते रहेगी। सही है? दुकानों के डैश सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक होंगे। ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? सर आप बताइएगा? दुकानों के खोलने के औकात। इसका आंसर होगा खुलने के औकात। ठीक है? दुकानों के खुलने के औकात सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक होंगे। ये पाँचों जुमले हो गए हैं, तो टोटल मार्क्स तकरीबन 5 मार्क्स का है। सही है? और ये अक्टूबर-नवंबर की सवालात 2025 से पूछा गया है। सही है? उम्मीद है कि आपको वीडियो को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम आने वीडियोज़ को नोट बाखबर रह सके। अल्लाह हाफ़िज़।